कॉस्ट शीट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी तक कॉस्ट शीट का जितना ही मैंने पढ़ा है सब आपने रिवाइज किया, एज्यूम करता हूँ। मेरा प्लेलिस्ट में सर्च कर लो, नहीं तो किधर भी लिखो, यूट्यूब पे कॉस्ट शीट बाय ब्रिजेश सर आ जाएगा। आज जो हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इसके अंदर वही प्रोडक्शन और सेल्स ऊपर लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में टेरिस में, बाद में रुपीस और पर यूनिट वाला क्वेश्चन है, पर यूनिट निकालना पड़ता है। ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन किया लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए। और तो आप कैसा प्रैक्टिस करो बताता हूँ आपके लिए। कॉस्ट शीट का जो भी सॉल्व करता है ना अपन, उसका 5 आंसर आप लिख के रखो साइड में, क्वेश्चन के बाजू में लिख के रखो। प्राइम कॉस्ट क्या है उसका वर्क कॉस्ट क्या है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसका क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना है और प्रॉफिट कितना है। फिर से बोलो, प्राइम कॉस्ट लिख के रखो, वर्क कॉस्ट लिख के रखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और प्रॉफिट। ये 5 आंसर मैच होगा ना, अपने आप को शाबाशी देना, सही जा रहा है। इस तरीके से प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सुनो, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, टिक मार्क करने आना चाहिए। टिक मार्क कैसे करोगे? डायरेक्ट मटेरियल करेगा तो डीएम लिखो, डायरेक्ट वेजेस करेगा तो डीएल, डायरेक्ट एक्सपेंस करेगा तो डीई, उसका फैक्ट्री रहेगा तो एफ लिखो, एडमिन रहेगा तो ए लिखो, सेलिंग रहेगा तो एस लिखो, ठीक है। यस सर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, टिक मार्क करो। तो सबसे पहला है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, किधर आएगा? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट वेजेस कहाँ आएगा? ऑफकोर्स डायरेक्ट वेजेस ही है। पावर, ओनली पावर लिखा रहेगा तो फैक्ट्री में लेना है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फैक्ट्री में आएगा। रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री में आएगा। सेल्स तो लास्ट में आता है, कुछ मत करो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, हाँ 1000 पीस है इनके पास पहले से, पिछला साल का बचा हुआ, उसका कीमत है 2.5 लाख। ऑफिस सैलरी एडमिन में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग एडमिन में आएगा। ऑफिस सन्ड्री एक्सपेंस ऑफिस खर्चा। परचेस ऑफ प्लांट बेटा असेट नहीं आएगा, साइड में क्रॉस कर देना, बिकॉज इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लेते कॉस्ट शीट में, तो परचेस ऑफ प्लांट एसेट है, हाँ नहीं लेना है, क्रॉस कर दो। इंटरेस्ट रिसीव बेटा कॉस्ट शीट पे अपन इनकम नहीं लिखते हैं, कॉस्ट शीट में केवल खर्चा लिखते हैं हम लोग, हाँ तो इंटरेस्ट रिसीव क्रॉस कर दो, इसका नोट लिख देना बाद में। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी वैन सेलिंग, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग सेलिंग, इनकम टैक्स नहीं आएगा, पर्सनल है, क्रॉस कर दो। हम लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं लिखते यहाँ पर। शोरूम सेलिंग, क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल से लेस होगा ना। नीचे इन्फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट्स वे प्रोड्यूस एंड 2,000 यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड। 10,000 पीस बनाया पूरा साल भर में और 2,000 पीस बच गया। कॉस्ट शीट बनाना है तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहला हमें ऊपर लिख देंगे कॉस्ट शीट, जो भी कॉस्ट शीट बना रहे लिख देना फॉर द ईयर एंडेड। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्शन इक्वल टू कितना कंपनी ने प्रोडक्शन किया और कितना सेल किया, ठीक है, पूरा साल भर में। इसके बाद हमारा कॉस्ट शीट तैयार हो जाएगा, एक पर यूनिट कॉलम और एक रुपीस कॉलम, रुपीस पर यूनिट। सुनो 1.5 पेज का बना लो, यहाँ से हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। सुनो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में बताओ, लास्ट लाइन लास्ट में दिया प्रोडक्शन 10,000, तो कंपनी ने कितना पीस बनाया? 10,000 हमें दे दिए। हमें सेल ढूंढना है, इसके लिए हम वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स यूनिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इक्वल टू सेल्स। सुने, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इक्वल टू सेल। ओपनिंग फिनिश गुड कितना पीस था इनके पास पहले से? 1000 पीस है। कितना प्रोडक्शन किया? 10,000। कितना बच गया? लास्ट लाइन में लिखा है 2,000। यहाँ से हमें सेल मिलेगा, तो 10 + 1 11, 11 - 2 9,000, तो हमारा सेल्स आएगा 9,000। इसका मतलब कंपनी ने 9,000 यूनिट सेल किया है। सुने, 10,000 पीस बना, 9,000 पीस बेच दिया। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट का। अभी आपको क्वेश्चन दिखाई भी देगा। सो सबसे पहला हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। दिखाई दे रहा है आपको डायरेक्ट मटेरियल को? हाँ, तो सबसे पहला लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में सब डायरेक्ट मटेरियल का डीएम लिखे थे ना, वो सर्च करो। तो पहला ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 20,000, इसको इनर में ही लिखो, यहाँ लिखो जहाँ बता रहे हैं हम। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेस, हम लोग उसका टोटल को डिवाइड करेंगे। ऐड परचेस, कॉलम नहीं बनाने का उसके लिए। परचेस है 4,50,000 मिला।
कैरेज इनवर्ड है क्या? नहीं है। तो लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोथिंग स्टॉक है 25,000, तो एड लेस करो 5,000 ही मिन बढ़ेगा तो 4,45,000 आएगा, 4,45,000। इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिनिश को बनाने में इतना रॉ मटेरियल लग गया। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट वेजेस। बताओ डायरेक्ट वेजेस दिया है यहाँ पे, सर्च करो 3 लाख। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो अंडरलाइन मारो, तो दोनों को अंडरलाइन मारो। इस आंसर को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। 4, 5, 6, 7, 7,45,000 प्राइम कॉस्ट तक समझा। अब वो 3 ओवरहेड होंगे बेटा। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री खर्चा सबसे पहला है पावर, सब मेन कॉलम में लिखो 50,000। पावर के बाद आगे सर्च करते दिखाई दे रहा बेटा। पावर के बाद अगला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना? 20,000। फैक्ट्री का भाड़ा कितना? 25,000। सुनो मेन आंसर ये है, इसमें तीनों को प्लस करो तो एक आंसर आएगा, उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट प्लस करोगे तो आंसर आएगा 8,40,000। इसमें ऐड करेंगे ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिन खर्चे सर्च करो, 8 टिकमा किए थे ना, तो सबसे पहला है ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी है, बड़ा अमाउंट है, 5 लाख है। ऑफिस सैलरी के बाद डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग अमाउंट है 20,500 एंड ऑफिस सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंट है 50,500। इन सबको मेन आंसर ये है बेटा, उसमें तीनों को प्लस करो, एक आंसर आएगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद है ना, यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समाप्त होता है तो प्रोडक्शन देखो ऊपर लिखा है 10,000, इसका मतलब 10,000 पीस बनाने में अभी तक कंपनी कितना खर्चा हुआ, तो 10,000 पीस बनाने में खर्चा हुआ टोटल कर लो 14,11,000। 14,11,000 में टोटल चेक कर लेता हूँ। 7,45,000 में 50,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 840, 840 प्लस 5 लाख प्लस 20,500 प्लस 50,500 14,11,000। यहाँ तक समझा। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अभी क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। फिनिश को ओपनिंग स्टॉक बेटा कितना पीस पहले से इनके पास है? इनके पास पहले से था 1,000 पीस का कीमत है 2,50,000। 1,000 पीस का कीमत है 2,50,000। इसमें से क्या लेस करेंगे? लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कितना पीस बच गया? 2,000 पीस बच गया। तो 2,000 का कीमत कितना याद है ना? वर्किंग नोट नंबर 2, क्लोथिंग स्टॉक हमेशा COP में से बचता है, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो इसमें से बचता है हमेशा, करंट ईयर वालों में से बचेगा, ओपनिंग में से नहीं बचेगा, बिकॉज यू आर फॉलोइंग FIFO मेथड। तो 10,000 कीमत इतना यही लिखने का, यूनिट्स और रुपीस। 10,000 यूनिट है ना, 10,000 पीस का कीमत है 14,11,000। ये क्या है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना पीस बच गया? 2,000। तो 2,000 इसी में से बचा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सुने तो 2,000 इंटू 14,11,000 डिवाइड बाय 10,000, आंसर आता है 2,82,200, 2,82,200। इसके सामने लिखेंगे 2,82,200। ये क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड सबको समझा। एक लेस कर देना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब 9,000 यूनिट सोल्ड किया था। अभी एडलेस करो, कैसे एडलेस करेंगे? ये मेन आंसर है 14,11,000 मेन आंसर है, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करो 2.5 लाख और ये 282,200 लेस करो, आंसर आएगा 13,78,800। इसमें ऐड करेंगे ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
चलो सेलिंग खर्चा सर्च करते हैं। सेलिंग खर्चा, तो सेलिंग खर्चा है एक कैटलॉग है, कैटलॉग वगैरह फ्री में बांटते हैं ना, 13,500। उसके बाद शोरूम आजकल क्यों रहते हैं, जैसा बाइक लेना तो बाइक का शोरूम में जाते हैं, कार लेना तो कार का शोरूम में जाते हैं। शोरूम इसलिए बनाया जाता है अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। हाँ, तो शोरूम 22,500 और वैन एक्सपेंस, डिलीवरी वैन जो गाड़ी से सामान पहुंचाते हैं, 90,000। तो मेन आंसर ये है, इसमें इन तीनों को ऐड कर लो, आंसर आएगा 15,04,800। इस आंसर को बोलेंगे, टोटल चेक कर लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फ्री में तो नहीं बेचेंगे, ऐड प्रॉफिट, तो मैं आपको मिलेगा सेल्स। याद करो इस क्वेश्चन में सेल्स दिया था 30 lakhs दिया था, 30 lakhs। द डिफरेंस इज द, तेरे मेरे बीच में कितना है ये डिफरेंस, वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आएगा, माइनस कर दो 14,95,200। समझा, 14,95,200 इज द प्रॉफिट। अब सुनो, जो भी आंसर आया है, एक और एक चीज़ बनाना बाकी है, पर यूनिट। तो यहाँ तक प्रोडक्शन बोला है ना, यहाँ तक नॉन स्टॉप 10,000 से डिवाइड करो। तो चलो डिवाइड करते हैं। 4,45,000 का आएगा 44.50। पॉइंट के बाद ज़ीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो 3 लाख का 30.00, 74.50, 50,000 का 5.00, 2.00, 2.50, 84.00, 50.00, 2.05 बरोबर 5.05 एंड द लास्ट 14,11,000 141.10। यहाँ तक समझा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समाप्त होता है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक को किससे डिवाइड करने का, ओपनिंग स्टॉक को इससे डिवाइड करना, क्लोजिंग स्टॉक को इससे डिवाइड करने का। हाँ क्या, तो 2,50,000 डिवाइड बाय 1000, आंसर आता है 250। 2,82,200 डिवाइड बाय 2000, आंसर आता है 141.00। 13,78,800 डिवाइड बाय 9,000, आंसर आता है 153.20। यहाँ से सेल से डिवाइड करना, तो 9,000 से डिवाइड करेंगे। हाँ क्या, तो 13,500 का आएगा 1.50, 22,500 का आएगा 2.50, 90,000 का आएगा 10.00, 15,04,800 का आंसर आएगा 167.20, 14,95,200 का आंसर आएगा 166.13 और 30 lakhs का आंसर आएगा 333.33। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स विच वी हैव सोल्ड एट ए सेलिंग, व्हेन गुड्स आर सोल्ड एट ए सेलिंग प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस। में जीएसटी बाद में अलग ऐड करेंगे। क्लियर, बोलो समझा। एज्यूम करता हूँ लेक्चर अच्छे समझा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन से टॉपिक में हेल्प चाहिए कमेंट में लिखो। ओके, चलो बाय बाय। हाँ, और एक बात, नोट लिखने का, एक नोट लिखने का। नोट किस बात का, नोट ये लिखना है आपको एग्जाम में कि द फॉलोइंग विल नॉट अपेयर इन कॉस्ट शीट। क्या क्या नहीं आएगा मालूम है, परचेस ऑफ प्लांट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इनकम टैक्स will not appear in cost sheet। हाँ, ये नोट लिखना।